हम उसको लागू करवा करके जमीन पर दिखाएंगे और आपके मुंह में कालिख पोतवाएंगे। ये सरकार और ये प्रशासन निकम्मी है। लेकिन साथियों, आप लोग याद रखिए कि आज जो लठैत लोगों ने हमारे साथ किया है, हमारे लोगों के साथ किया है, उसको कभी किसी कीमत पर पार्टी बर्दाश्त नहीं करने जा रही है। आप लोगों ने चट्टानी एकता का प्रदर्शन करके यह साबित कर दिया। आगे भी इसी उम्मीद में रखिए कि जरूरत पड़ने पर जिले के तमाम पदाधिकारी को नंगा किया जा सके। जिस जमीन के लिए आप लोगों ने 4 साल तक गुहार लगाया कि वो भूदान की जमीन हमें मिलनी चाहिए, जो 62 एकड़ 50 डिसमिल है, 62 एकड़ 50 डिसमिल में 29 एकड़ पहाड़ी जी के आश्रम में जमीन गया है। उस जमीन से हमको कोई मतलब नहीं है। 33 एकड़ जमीन जो खाली है, उस जमीन के लिए हम 4 साल से पदाधिकारियों के पास गुहार लगा रहे हैं। किसी पदाधिकारी के कानों तक नहीं जुड़ेगा। आज हम लोग मजबूरन आप लोगों को संगठित करके उस जमीन पर झंडा गाड़ने के लिए गए, मड़ई लगाने के लिए गए, झोपड़ी लगाने के लिए गए। और वहाँ जिस तरह से बंगला के लठैतों ने हमारे लोगों के साथ बर्ताव किया, वो अच्छा ही किया। उसका जवाब भी जनता अवश्य देगी। आज प्रशासन फिर पहुंचा, हम लोगों ने रोड पर उतरा, प्रशासन पहुंची। प्रशासन में एसडीओ, डीएसपी, सीओ, इंस्पेक्टर थाना प्रभारी सारे के सारे लोग थे। अभी हम वार्ता के क्रम में थे सीओ साहब के चेंबर में। एसडीओ साहब, डीएसपी साहब से वार्ता हुई और वार्ता में लोगों ने आश्वासन दिया है कि उस ज़मीन को हम तत्काल लोग एक्वायर करके बांटने दिशा में अग्रिम कार्रवाई करेंगे। और जो गुंडा हैं, लठैत हैं, उनका आप दीजिए नाम करके चिन्हित, हम उसके ऊपर एफआईआर करेंगे। और जो हमारे लोग हैं जो घायल हुए हैं, जो प्रमोद जी के ऊपर मोटर चोरी का आरोप लगाने का झूठा किया गया है, उसको ख़त्म करने की बात है। हमारे लोगों पर कोई केस नहीं होनी चाहिए और इसके साथ साथ उन लोगों के ऊपर केस होना चाहिए, है ना। ये सब हमारी मांगे हैं और ये मांग हुई, इस पर वार्ता हुई और वार्ता से दोनों पक्ष सहमत हुए। अब आगे की कार्रवाई हम देख रहे हैं कि प्रशासन कितना अपने वादा पर खरा उतर रहा है, क्योंकि उसको भी देख लेना जरूरी है। प्रशासन कितना अपने वादा पर खरा उतर रहा है। अगर खरा नहीं उतरेगा तो फिर हम अपनी ताकत तैयारी के बदौलत अगला कार्रवाई हम और अगला कदम उठाएंगे। क्योंकि संघर्ष में ऐसा होता है, इसमें कोई हताश होने की, कोई घबराने की बात नहीं है। संघर्ष में होता है और संघर्ष में होता रहेगा। आज़ादी भी हाथ जोड़ने से नहीं मिली है। आज़ादी में भी लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, तभी जाकर के आज तथाकथित आज़ादी मिली है। इसलिए हम लोगों को अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना है और ताकत तैयारी को और मनोबल बढ़ाना है। इसमें हरास होने की कोई जरूरत नहीं। हम जीत में हैं और आगे भी हम जीत करके रहेंगे। नहीं, मीडिया वाला का कोई क्या दोष है इसमें? तो पदाधिकारी को मैं दोष दे रहा हूँ, पदाधिकारी का दोष है। मैं कहना चाहता हूँ कि भूदान कानून के अंतर्गत राजा प्रताप सिंह ने 1954 में दिया था, 62 एकड़ जमीन 1954 में दिया था। ये सरकार का काम था, ये प्रशासन का काम था कि ये 54 एकड़ जमीन गरीब भूमिहीनों में बांटने का सरकार और प्रशासन का काम था, जिसको प्रशासन और सरकार ने नहीं किया। तो आज ये जनता ने इस बात को बता दिया कि आप नहीं अगर कीजिएगा तो हम जनता में वो ताकत है, हम गरीब भूमिहीनों में ताकत है कि हम उसको लागू करवा करके जमीन पर दिखाएंगे और आपके मुंह में कालिख पोतवाएंगे कि ये सरकार और ये प्रशासन निकम्मी है। ये हम गरीबों के लिए नहीं है। अगर ये हम गरीबों के लिए होती तो ये भूदान की जमीन आज कभी बट गया होता। इस तरह की नौबत हमारे लोगों के साथ नहीं आती। लेकिन साथियों, आप लोग याद रखिए कि आज जो लठैत लोगों ने हमारे साथ किया है, हमारे लोगों के साथ किया है, उसको कभी किसी कीमत पर पार्टी बर्दाश्त नहीं करने जा रही है। उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार रहेंगे आगे भी, चाहे इसके लिए जो भी हमें कष्ट सहना पड़े, जो भी उठाना पड़े, उठाने के लिए हम लोग तैयार हैं। जनता के अधिकार के लिए अगर हमें खून पसीना बहाते हुए हमें शहीद भी होना पड़े तो कोई बात की गम नहीं होगी। लेकिन सरकार द्वारा बनाई गई कानून जो सरकार नहीं लागू कर रही है, उसे लागू करवाने के लिए आप सभी साथियों को एक साथ मिल करके कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने की जरूरत है। इतना ही कह करके मैं सभी साथियों से आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोगों की चट्टानी एकता आज यह साबित कर दिया और जिले के प्रशासन को यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया। जिले के प्रशासन इस बात को समझ गए कि नहीं, वाकई में लोग पीड़ित हैं
और इन पीड़ित के बातों को सुनना चाहिए। आप लोगों ने चट्टानी एकता का प्रदर्शन करके यह साबित कर दिया। आगे भी इसी उम्मीद में रखिए कि जरूरत पड़ने पर जिले के तमाम पदाधिकारी को नंगा किया जा सके। भूदान की जमीन बंटना होगा, भूदान की जमीन बंटना होगा, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजा की लठाक भ्रष्ट पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आवाज दो हम एक है। अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के जिला से सचिव अयोध्या प्रसाद जी आए हुए हैं। इनके तत्वाधान में जो कि हम समझते हैं कि तिलौथू एस्टेट हाउस के द्वारा 180 आदमियों पर तिलौथू में जितने भी दर दुकानदार वगैरह हैं बिना रजिस्ट्री के इसी तरह से पैसा ले लेकर के जमीन बांट दिया है, जिसका अभी तक उसका 180 आदमियों पर नोटिस भेज करके उसे निकालने की प्रयास कर रहा है कि मकान खाली करो अन्यथा भाड़ा दो। इस तरह की कार्रवाई को चलते हुए हमारे साथ भी इसी तरह से गुंडा और लठैतों ने हमारे मकान को कब्जा करने के लिए अथक प्रयास किया, जिसका प्रमाण हम लोग का जो है अनुमंडल में अभी चल रहा है, जो कि कल अभी तारीख है, जिसमें सुदामा यादव और संजय यादव नयका गांव, इस तरह से जसबीर सिन्हा और अखिलेश यादव, मुकेश यादव, सुधीर सिंह और सुनील सिंह, इस तरह से आदमी हमारे लठैतों के बीच हमारे मकान को हड़पना चाह रहे थे। इसी तरह से हम समझ रहे हैं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ है तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ है, उसी तरह से जब संविधान में लागू हुआ कि जितने भी इस देश में जमींदारों की जो जमीन कब्जा करके रखा गया है उस जमींदारों की जमीन छिनानी चाहिए और उसको कब्जा करना चाहिए, भूमिहीनों के बीच में बांटना चाहिए। वो भूमि के जो जमीन जो है कि स्वर्गीय राधा प्रसाद सिन्हा ने 1954 में सुनने के मिला और देखने को भी मिला कि 1954 में हमने प्रमाण देखा है। 1954 में स्वर्गीय राधा प्रसाद सिन्हा ने 62 एकड़ करीब 50 डिसमिल वो जमीन जो है भूदान के जमीन में बांट दी है। जो भूदान कैसा जमीन, वो भूमिहीनों के लिए जमीन दे दिए गए। इसका प्रक्रिया एक बार और कुछ चल चुका है, हमें जानकारी नहीं है कि कब चला है, लेकिन यहाँ के निवासी जरूर जानते होंगे कि किधर से जमीन बटेगा किधर से नहीं बटेगा। ये सारी जानकारी होते हुए भी ये जमीन आज तक बट नहीं पाया और यहाँ के जागरूक जितने भी जनता हैं वो जग नहीं पा रहे हैं। तो हम यही कहेंगे इस भूदान की जमीन भूमिहीनों के जो बीच में बटना चाहिए वो जो है अब हाईलाइटेड अब आएगा, अब समय आ रहा है। इस तरह से हम यही चाहेंगे कि भूदान की जमीन बंटना चाहिए, जैसा कि अनुमंडल अधिकारी, जैसा कि प्रशासनिक पदाधिकारी वगैरह आश्वासन दिया है कि आप लोगों का कार्रवाई किया जाएगा। इसी तरह से यहाँ जो जंजीर के गुलामी के तले जो दबे हुए हैं स्टेट हाउस के द्वारा, उनके आज़ादी के लिए सैकड़ों हजारों आदमी की संख्या में हम लोग जुटे हुए हैं। इस तरह से हम यही कहेंगे इसी तरह से जुटे रहें और जो भूदान की जो जमीन है भूमिहीन के बीच में बटेगा तो बटेगा। लाले लाले लाल सलाम, लाले लाले लाल सलाम। भूमिहीनों के बीच में बटेगा भाई, बटेगा। स्पेसिफिक डेट मिला क्या? पता चला कि किस डेट में ये सब होने वाला है, जमीन बंटने वाला है? नहीं, इसमें बात जमीन बांटने की अभी बात नहीं आई। बात हुई कि जो आपने आवेदन दिया है उस पर एडीएम साहब तमाम पदाधिकारी हम लोग बैठेंगे और बैठ करके फिर आपके पक्ष में उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी ये फाइनल नहीं है कि आपको जमीन मिलेगी? नहीं, अभी फाइनल नहीं हुआ है। फाइनल मैं भी नहीं चाहता हूँ कि फाइनल हो, मैं चाहता हूँ कि हो तो क्लियर हो। 10 दिन लेट हो उसमें कोई घबराहट नहीं। अगला बैठक कब है, कब बुलाया गया है? अभी बुलाया नहीं गया है, बुलाया गया है कि मतलब कि कल या परसों आकर के हमसे मिल लीजिएगा। कहाँ पे? मंडल पदाधिकारी बोले हैं कि आकर के हमसे मिल लीजिएगा। मैं एडीएम से भी मिलूंगा, जी सर मैंने हमको आश्वासन दिया था, उनसे भी मैं मिलूंगा। कितने परिवार का जमीन है? जमीन मिला नहीं है यार, इतने परिवार है, सारे के सारे भूमिहीन है, गृहहीन है। 100, 200, 300 कितना? 300 है। 300 है। हाँ, 300 भूमिहीन परिवार है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। बाकी सरकारी सुविधा मिलता है? सरकारी सुविधा बाकी जो मिलना होता है मिलता है। लेकिन अब रही बात कि एक एक घर में पशु की तरह जिस तरह से रह रहे हैं, आखिर मानव है ना, इज्जत है, आबरू है ना। अब उसी घर में बेटी रहे, उसी घर में पतोह रहे, उसी घर में सब कुछ रहे, यह कोई जिंदगी है?
इन लोग का घर, अगर मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि इनके घर को जाकर के तलाशी ले कि प्रशासन का जो शौचालय होता है ना, उस शौचालय से भी छोटा इन लोग का घर पड़ेगा। सब लोग तिलौथू के रहने वाले क्या? हाँ, और भी तिलौथू के रहने वाले, तिलौथू प्रखंड। हाँ नहीं तिलौथू के ज्यादातर हैं लोग, ऐसे तो नौला तिलौथू, के हैं, तिलौथू। सरैया के लोग सहयोग में आए हैं, लेकिन तिलौथू प्रखंड ये तिलौथू के, खास करके तिलौथू के लोग 10-20 दूसरे गांव के आ गए, बात अलग की है, लेकिन सभी लोग तिलौथू के हैं। अच्छा, कोई अभी लिखित भी मिला है ऐसा कुछ? ना लिखित नहीं मिला अभी है। सब कुछ 2-3 बार मीटिंग हाँ, हुआ उसमें ही हाँ। हुआ। अभी आप लोग का अगला कदम क्या है? अभी क्या कुछ करेंगे? नहीं है। अभी प्रशासन जो आश्वासन दिया है इसका हम इंतजार करेंगे, फिर अगला कदम उठाएंगे तो हम बता देंगे कि क्या हमको करना है, वो सामने ही आएगा। इस आंदोलन को आप समाप्त किया जा रहा है? अभी समाप्त कर रहे हैं, इस आंदोलन को भी हम समाप्त कर रहे हैं। हमारा आंदोलन रुकने वाला नहीं है, जब तक हमारे जमीन पर कब्जा न हो जाए तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।